ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। गृहस्थ जीवन में भगवान राधा कृष्ण की भक्ति एक अनुपम साधन है। राधा कृष्ण की भक्ति से देवी की उपासना भी पूर्ण हो जाती है और भगवान की उपासना भी पूर्ण होती है। देवी समस्त हमारे ऐहिक सुखों की देने वाली हैं। वे ही लक्ष्मी स्वरूपा हैं, वे ही पार्वती स्वरूपा हैं, वे ही राधा हैं, वे ही चंडिका हैं। जितनी भी देवियां हैं सब एक मूल तत्व लक्ष्मी जी से प्रकटी हुई हैं। और जो जितने भी अवतार हैं, चाहे रामा अवतार हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, ये सब नारायण से उत्पन्न हैं। इसीलिए ये राधा कृष्ण संपूर्ण उपासना का मार्ग है। राधा कृष्ण की उपासना करके मनुष्य अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर लेता है और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश जो भगवत गीता के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, उसको पढ़ करके समझ करके हम लोग ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके बाद फिर भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान की आज्ञा क्या है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद मेरी साकार उपासना करो। इस प्रकार हम लोग भगवत गीता का अनुसरण करते हुए यदि राधा कृष्ण की उपासना करते हैं तो अपने जीवन को प्रत्येक प्रकार से उन्नति की ओर ले जा पाते हैं। केवल अपने ही जीवन को नहीं, अपने बच्चों के जीवन को भी हम लोग उन्नति की ओर ले जा पाते हैं। ऐसा राधा कृष्ण की उपासना का मार्ग है। राधा कृष्ण की उपासना में नियम कोई विशेष नहीं होते। अपने घर में राधा कृष्ण की एक प्रतिमा अथवा फोटो रखनी चाहिए और रोज धूप दीप नैवेद्य आरती से उनका पूजन करना चाहिए। एकादशी का व्रत रहे तो बहुत अच्छा है, परंतु जन्माष्टमी और गीता जयंती ये दो प्रमुख उत्सव हैं राधा कृष्ण की उपासना के मार्ग के। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रेमावतार हैं, इसीलिए उस दंपति के जीवन में, उस गृहस्थ जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। और जैसा कि सभी को मालूम है कि प्रेम के आगे सभी नियम टूट जाते हैं। इसीलिए सभी लोगों से निवेदन है कि वे राधा कृष्ण की उपासना करें। और लखनऊ में गीता भवन मोहन रोड आगरा एक्सप्रेसवे के पास बना है, वहाँ भव्य राधा श्री कृष्ण की प्रतिमा विराजमान है। वहाँ कभी भी कोई आकर के भगवान के दर्शन करके और भक्ति के नियम को लेकर के गीता पढ़ने का नियम भी ले सकता है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व वहाँ मनाया जाएगा। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।